नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों की फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि या फिर कन्या लगन, जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं, में शनिदेव के 12 भाव में फल। यहाँ पर शनिदेव को दो घर का स्वामित्व मिला है, एक पंचम और दूसरा छठा भाव। अर्थात आपके कॉमन सेंस का, आपकी उच्च शिक्षा का और शिक्षा से आप कितना जो बौद्धिक क्षमता आप कितनी जागृत होती है, उसका स्वामित्व यहाँ पर शनिदेव का है। आपके प्रेम का, आपके रोमांस का कारक भी यहाँ पर शनिदेव को दिया गया है। साथ ही साथ छठे भाव का स्वामित्व है, मतलब कि रोग, रिपु, ऋण, ये तीन चीज़ मुख्यतः, और साथ साथ मामा भाव, मामा के साइड का जो परिवार होता है उसका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शनिदेव के माध्यम से आपको फल मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि कन्या लग्न जिसके स्वामी होते हैं बुध, में शनिदेव लगभग समभावस्थ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक त्रिकोण का घर मिला इनको और एक त्रिक भाव का घर मिला है, मतलब एक पंचम मिला है और एक छठा भाव मिला है। तो यहाँ पर ये कहीं भी जाएंगे तो दो घरों का फल एक साथ देने का पूरा प्रयास करेंगे, साथ ही साथ वो जहाँ बैठेंगे उसका भी फल देंगे। तो पंचम भाव, यानी कि पंचम भाव से सिर्फ प्रेम ही नहीं देखा जाता है, आकर्षण ही नहीं देखा जाता है, बल्कि कॉमन सेंस भी देखा जाता है। जो एक अच्छी बुद्धि होती है वो देखी जाती है कि कहाँ पर आपका समय पर बुद्धि काम कर रहा है या नहीं, या फिर बुद्धि आपकी कुटिल है, सत्यवादी है, मतलब किस तरीके का आपको ज्ञान, किस तरीके का आकर्षण है आप में, कितनी इच्छाएं हैं आप में। क्योंकि पंचम भाव से हम इच्छा भी देखते हैं, और 11वें से इच्छा पूर्ति। पंचम भाव में अगर ज़्यादा ग्रह हो तो ज़्यादा इच्छा होता है व्यक्ति का, उसी प्रकार का इच्छा होता है। और 11वें पर अगर अच्छा कंट्रोल ना हो तो वो सिर्फ इच्छा ही रह जाता है, डिज़ायर्स ही रह जाते हैं, डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से हम ये भी देखते हैं कि जुआ, सट्टा वगैरह जो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, वो पंचम और अष्टम का ही योग होता है उसमें। तो पंचम अगर पंचमे से अगर स्ट्रांग है तो आपको जुआ, सट्टा, सेंसेक्स बाजार वगैरह से भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। आइए चर्चा करते हैं शनिदेव इसमें 12 भावों में क्या फल देंगे। यदि लग्न में ही आकर शनिदेव बैठ गए तो याद रखिए 6 नंबर जो है कन्या, ये काल पुरुष की छठी राशि है जो कि लग्न में बैठा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होगा, जहाँ भी होगा, जिस हालत में भी होगा, संघर्ष करने की ज़बरदस्त क्षमता इनके अंदर होती है। और शनिदेव जाकर बैठ गए हैं तो ये जुझारूपन होगा, ज़बरदस्त संघर्ष वाले मतलब एरिया में लोग रहेंगे। जहाँ भी रहेंगे वाणी से भी मतलब इतना बोलते हैं ये लोग, और वाणी काफ़ी प्रभावशाली होता है कि जहाँ भी रहेंगे एक माहौल बना के रखेंगे ये लोग। अगर कहीं पे शांति का माहौल है और ये लोग जाके बोलने चालू कर दें तो लड़ाई वाला तुरंत माहौल बना देंगे। मतलब इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर उग्रता बहुत ही देखी जाती है। हालांकि 6 नंबर को बैलेंसिंग राशि भी माना जाता है, क्योंकि तुला के पहले की ये बैलेंसिंग है। तुला के पहले जब क्रोध वगैरह जितना आता है वहाँ भी देखा जाता है ये। तो देखिए पंचम का स्वामी यहाँ पर लगन में आकर बैठा है, फिर भी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती है। शिक्षा या तो अपूर्ण रहती है, या बीच में छूट जाती है, या उसमें रुक रुक के होती है शिक्षा। हालांकि कॉमन सेंस ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि पिता का सुख वैसे व्यक्ति को प्रायः नहीं मिल पाता है। पिता से प्यार थोड़ा कम हो जाती है। हो सकता है पिता से दूर रहे, पिता का साया उठ जाए, या फिर मनमुटाव रहे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। हाँ, विद्या के क्षेत्र में थोड़े कमज़ोर रहता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि कॉमन सेंस अच्छा होता है। शरीर में कई तरह के रोग भी होने का योग बनता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी, रोग रिपुण का स्वामी लगन में बैठा है। तो ये बैठे बिठाए शत्रु भी उत्पन्न करते रहते हैं ऐसे लोग। अगर कुछ ना करें तब भी शत्रु अपने आप ही इनके बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि जो भी करें सोच समझ कर निर्णय लेकर करें। 6 नंबर जो होता है उसमें राहु का भी कुछ प्रभाव चलता है। तो ऐसे लोग काफ़ी नाटकीय मतलब प्रवृत्ति के भी होते हैं। मतलब नाटकीय अंदाज में, जैसे कि बहुत गरीब दिख रहे हैं लेकिन फिर धीरे धीरे इनका अचानक से बदलाव होता है, ये अमीर भी मतलब बनते चले जाते हैं। गृहस्थ जीवन बड़ा नाटकीय ढंग से इनका चलता है। और एक चीज़ यह भी है कि शनिदेव 6 नंबर में बैठे हैं, लगन में आकर बैठे हैं, तो ये अपने शत्रुओं पर भी सदा भारी रहते हैं। भले ही उलझे रहें, कुछ भी रहे, लेकिन शत्रु इन पर हावी हो नहीं पाते हैं, यही शत्रु पे हावी रहते हैं। वकील वगैरह ऐसे लोग देखे जाते हैं, या फिर उसी से संबंधित कुछ रोजगार में देखे जाते हैं ये लोग। अब यदि शनिदेव आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो शनिदेव यहाँ पर उच्च के होते हैं 7 नंबर में, क्योंकि 7 नंबर शुक्र का घर है और वहाँ पर जाकर शनिदेव उच्च के होते हैं। लेकिन याद रखिए शनिदेव अगर उच्च के हो रहे हैं तो आलस्य त्यागिए। जहाँ आलस्य, जैसे भी ग्रह उच्च का हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा आलस्य वाला फल देने लगता है। मतलब कि
बहुत जगह कहा जाता है कि उच्च का अगर प्लैनेट है तो बहुत अच्छी फल देगा, लेकिन थोड़ा कभी विपरीत फल मिलने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पे उच्च का हो जाता है, मतलब कि अगर आप जहाँ बहुत अमीर वाले जगह में हैं तो वहाँ तो आप सोचेंगे ही नहीं ना कि हमको पैसे कमाना है, हमको जीवन चलाना है। वहाँ तो आप ऐश मौज की ज़िंदगी ज़्यादा सोचने लगेंगे, बस यही स्थिति गड़बड़ कर देती है। वहाँ पर आपको नियंत्रित बैलेंस अप्रोच रखना है। हालांकि एक फ़ायदा यहाँ पर व्यक्ति को होगा, क्योंकि शनिदेव उच्च के हो गए हैं, पंचम के स्वामी होकर उच्च के हो गए हैं, तो अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है। ग्रह स्थिति अच्छी है यहाँ पर, तो तीव्र दिमाग का होगा, वह अपने विरोधियों से भी काम निकालने में माहिर होता है। लेकिन अगर शनि थोड़े भी अशुभ स्थिति में हुए तो संतान बिगड़ जाता है ऐसे व्यक्ति का। उसका अपने माता पिता से थोड़ा वैर भाव चलता रहता है, क्योंकि तीसरे दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो खासकर माता से थोड़ा वैर भाव चलते रहता है। ज़मीन संपत्ति वगैरह मिलने में थोड़ी अड़चनें ज़रूर आती हैं। वो सदा अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश यहाँ पर व्यक्ति करता रहता है। धन की उसे कमी यहाँ पर नहीं हो पाती है, मतलब धन उसका प्राप्ति उसे होते रहता है, पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ घर वगैरह भी, प्रॉपर्टी वगैरह भी 3 से ज़्यादा होते हैं। अब यदि शनिदेव आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो मंगल की राशि में बैठे हैं, शत्रु भाव में बैठे हैं। हालांकि वो छठे के स्वामी हैं, तीसरे में बैठे हैं, तो सामान्यतः ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति लगेगी, क्योंकि उपचय भाव का स्वामी उपचय में गया है तो संघर्ष कराएगा, लेकिन आप में पौरुषार्थ भी भरेगा। सामने किसी से डरेंगे नहीं आप। हालांकि एक चीज़ है कि संतान यहाँ पर आपकी जो है थोड़ी बिगड़ सकती, गलत संगत में जा सकती है, तो प्रारंभ से ही संतान को एक अच्छी संगत में रखने का प्रयास करें। पढ़ना लिखना थोड़ा दूर ही रहता है, पढ़ने लिखने में थोड़ी संघर्ष होगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पंचम पर। भला ही अपने ही घर है, अपना घर है, फिर भी तीसरी दृष्टि शनिदेव की जहाँ पड़ती है वो उसमें संघर्ष की स्थिति बनती है। तो पढ़ाई लिखाई से समस्या होगी, प्रेम रोमांस में समस्या होगी, संतान से निभने में, या फिर संतान आपकी आवारा हो सकती है, बिगड़ैल हो सकती है, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें देख करने का आप भरपूर प्रयास आराम से ही करें। रिश्ते नातेदारों द्वारा भी बहुत अच्छी नहीं बनती है, दुख ही मिलता है। यहाँ पर थोड़ा धन अभाव होने का देखा जाता है स्थिति। कभी कभी शनिदेव यहाँ बैठते हैं, धन अभाव का भी योग बना देते हैं, जिससे कार्य रुक जाते हैं। हालांकि व्यक्ति अगर अपनी मेहनत से, अपने बलबूते, किसी और के भरोसे न रहकर अपने बलबूते, अपने पुरुषार्थ से काम करे तो हर क्षेत्र में सफल होता है। शत्रुओं को हराने में सफल होता है। वो सदा कुछ न कुछ करते रहता है, नई नई अनुभवों को सीखते रहता है। मतलब एक कर्मठ प्रवृत्ति का होता है, जुझारू प्रवृत्ति का होता है, तो संघर्षशील रहेगा, विजय प्राप्त करेगा। दूसरे के भरोसे रहेगा, यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि भाग्य पर शनिदेव की दृष्टि है, तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठे, यहाँ पर अपने कर्म के भरोसे बैठें। अब यदि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हैं, दशम को देखेंगे, छठे भाव अपने घर को देखेंगे, और साथ ही साथ लग्न को देखेंगे। तो शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को आश्चर्यजनक रूप से, मतलब कि ऐसा व्यक्ति एक्सपेक्ट भी नहीं करता है, संघर्ष के बाद लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, उस समय भी आश्चर्यजनक रूप से व्यक्ति पिता, राज्य, कारोबार, नौकरी में लाभ कमाता है। शिक्षा मामूली दर्जे की होती है, क्योंकि पंचम से 12वें बैठे हैं शनिदेव, लेकिन यहाँ पर बुद्धि तीव्र होगी, मस्तिष्क जो होगा वो तार्किक होगा, लॉजिकल होगा। इसलिए कहा जाता है कि डिग्री पर कभी भी नहीं आंकना चाहिए कि उसका ज्ञान कितना है, उसका जो तार्किक लेवल है, उसकी जो लॉजिकल क्षमता है, उस पर देखी जानी चाहिए। अशुभ फल के अंतर्गत व्यक्ति का भवन यहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए शनिदेव बैठे हैं, छठे भाव का स्वामी होकर चतुर्थ में बैठे हैं, तो अपना घर भी होगा ना, तो व्यक्ति घर से बाहर रहेगा, क्योंकि घर में अशांत वाला माहौल रहेगा। ये स्थिति बनती है। यहाँ पर शरीर में किसी रोग के कारण थोड़ी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं और लगन पर दृष्टि पड़ रही है। कन्याएँ अधिक हो सकती हैं आपकी। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि यह व्यक्ति अपना चुपचाप काम करते रहता है, किसी से कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखता है। ये मतलब अपने में ही, जब जाहिर सी बात है घर में अगर परेशान है, कलह कले से परेशान है व्यक्ति, तो ये अपने में ही ज़्यादा रहने की कोशिश करता है व्यक्ति। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो याद रखिए ये अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, लेकिन संघर्ष तगड़ा करवाएंगे। याद रखिए शनिदेव मतलब कर्म, क्योंकि शनिदेव को ही कर्म के फल का सिद्धांत का रोल दिया गया है नवग्रहों में। तो ये पंचम में बैठे हैं, तो व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है और बड़ा सफल बनता है। कार्य क्षेत्र में कई तरह की अड़चनें आने से भी आय की स्थिति थोड़ी कमज़ोर बनती है, लेकिन शिक्षा प्राप्ति, तार्किक बुद्धि क्षमता, ये सब जो है अच्छा व्यक्ति हासिल कर लेता है। पढ़ाई रुक रुक हो सकती है, बाधित हो सकती है, लेकिन व्यक्ति पढ़ लेता है।
कई लोगों को विवाह के लंबे मतलब यहाँ पर संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब करवा देते हैं शनिदेव, विवाह में भी थोड़ा विलंब करा देते हैं। कारण ये है कि सप्तम पर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह हो भी जाए तो विवाह निभने में संघर्ष की स्थिति है। कारण तीसरी दृष्टि सप्तम भाव दाम्पत्य पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर संघर्ष की स्थिति शनिदेव निर्मित कर देंगे। पत्नी से हमेशा, या फिर आपका जो अगर आपकी लड़की है, अगर आप लड़के को देख रहे हैं तो फिर लड़के से मतलब पतिदेव से निभने में परेशानी है। यहाँ पर दाम्पत्य में थोड़ी उठापटक परेशानी रहेगी। यहाँ पर अगर दाम्पत्य अगर अच्छा चल रहा है कुछ वक्तों तक, कुछ ग्रहों दशाओं के, तो उसमें देखिए संतान प्राप्ति में समस्याएं आएंगी। मतलब कुछ ना कुछ शनिदेव यहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं अड़चने दे देते हैं। हालांकि शनि की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी तो आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, विरोधी शांत हो जाते हैं और सहयोगपूर्ण रवैया यहाँ पर अपनाते हैं। यहाँ पर यदि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फ़ायदे में रहने वाले हैं। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए, भले ही पंचम के स्वामी हैं लेकिन छठे में जाकर बैठे हैं, व्यक्ति अशिक्षित रहने का योग बनता है। मतलब डिग्री ना मिले इस तरीके की स्थिति बनती है, पढ़ाई लिखाई कर ले फिर भी जो एकदम एक बुद्धि होनी चाहिए उस तरीके की वो नहीं हो पाता है, या फिर कुटिल बुद्धि हो जाती है। अपनी संतान के कारण वो निंदा का पात्र बनता है। अपनी संतान को हमेशा से ही शुरू से ही एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में रखें, अन्यथा संतान की वजह से निंदा के पात्र बन सकते हैं। शरीर में किसी असाध्य रोग, मतलब देखिए रोग भाव में बैठे हैं तो कुछ बीमारी वगैरह भी मिल सकता है। हालांकि देखिए शनिदेव पर यहाँ पर विपरीत दशा चलेगी, विपरीत राजयोग लग सकता है, लेकिन बुध का मजबूत होना आवश्यक है। बुध का आप जरूर देखें जो बुध कहाँ बैठे हैं, और तीसरी दृष्टि से ये अष्टम को देख रहे हैं जहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है। तो कोई भी रोग जो छोटा मोटा रोग है वो लंबे टाइम तक खींच सकता है। तो कोई भी रोग पर ज़्यादा आप असावधानी ना रखें, लापरवाही ना रखें, उसे समाप्त करने का प्रयास करें और शरीर को हमेशा एक डिसिप्लिन्ड वे में रखें। मतलब कि तामसिक भोजन ना करें, सात्विक भोजन की ओर जाएं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति कई दुखों को धीरे धीरे दूर करने में सफल होता है यहाँ पर, क्योंकि विपरीत राजयोग लगेगा और विपरीत ग्रह में बैठे हैं। लेकिन शत्रुहंता होता है यहाँ पर व्यक्ति, शत्रुओं पर अच्छा खासा अपना रौब जमा लेता है और बहुत बार देखा जाता है कि बीमारी से भी अपने आप को निकाल लेता है, या फिर बहुत परिश्रमी होता है। तो परिश्रमी होगा, डिसिप्लिन में होगा तो उसे बीमारी होगा भी नहीं। भौतिकता से दूर रखेंगे अपने आप को, ज़्यादा भौतिकता से, तो यहाँ पर शनिदेव अच्छे फल देंगे छठे भाव में। कोर्ट मुकदमे वगैरह, कचहरी वगैरह, वहाँ से जाकर आप कमा सकते हैं, शत्रुओं से अपने कमा सकते हैं, दो शत्रुओं के बीच मध्यस्थता कराकर कमा सकते हैं। शनिदेव का यहाँ अच्छा फल बताया गया है, लेकिन बशर्ते आपकी दिनचर्या डिसिप्लिन होनी चाहिए। अब यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए पंचम और छठे के स्वामी सप्तम में बैठे हैं। तो एक चीज़ है कि पंचम का स्वामी सप्तम में या फिर सप्तम का स्वामी पंचम बैठे तो बहुत अच्छी फल नहीं होती है। हो सकता है कि आप जिस कास्ट में जन्मे हो, यहाँ पर अभी तक जो कास्ट सिस्टम चल रही है तो उससे अलग, मतलब आपके पिता माता पिता जहाँ शादी कराना चाहते हैं उससे इतर आप कहीं विवाह करने का हट कर सकते हैं या फिर विवाह कर सकते हैं। विजातीय प्रेम संबंध जो कि विवाह में परिणत हो, ऐसा दशा अंतर्दशा में, शनि की दशा अंतर्दशा में हो सकता है। तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित रखने का ही प्रयास करें। यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी होगी कि व्यक्ति अपने बाहुबल से ही, बुद्धि बल से कारोबार में विशेष प्रगति करता है। यहाँ पर खासकर जलीय चीज़ों से, जल मार्गों से काफ़ी विशेष प्रगति करता है। उसका प्रतिष्ठाजनक स्थिति बन जाती है समाज में, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वहाँ से समाज में प्रतिष्ठा भी देखा जाता है, पद प्राप्ति भी देखा जाता है। तो शनि की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी यहाँ पर तो आपको कुछ ना कुछ पद वगैरह, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि मार्केश भाव में बैठे हैं तो कभी कभी रोगों से दुखी और काफ़ी धन खर्च करने के भी योग बनेंगे। मतलब पद प्राप्ति का भी योग बनेगा, साथ ही साथ खर्च का भी, और शारीरिक थोड़ी अस्वस्थता का भी योग बनेगा। यहाँ पर मानसिक रूप से परेशान, मतलब ज़्यादा आप यहाँ पर ना सोचें। अब कुछ भी चीज़ हो रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको एज इट इज टाइम पर छोड़ दें, धैर्य रखें। अगर आप उसको लेकर पकड़ कर बैठ जाएंगे तो मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे यहाँ पर आप। तो वही चीज़ है, धर्म की ओर जाएं, धर्म की ओर जाएं, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, तीसरे दृष्टि से धर्म को देख रहे हैं। धर्म में आप काफ़ी संघर्ष की स्थिति है यहाँ पर, तो धर्म को मानिए। आडंबरों से दूर होकर जितना आप धर्म को, एक सच्ची धर्म को मानेंगे, कर्म ही धर्म को मानेंगे, आप ज़्यादा सफल होंगे। अब यदि शनिदेव अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए नीच का होकर बैठे हैं, काफ़ी कड़ी संघर्ष करने की स्थिति बनेगी। लेकिन छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, वो भी नीच होकर, तो विपरीत राजयोग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है।
शनिदेव यहाँ पर बहुत तगड़ा फल दे सकते हैं आपके लिए। हालांकि याद रखिए, विपरीत राज्यों का मतलब विपरीत ही होता है। विपरीत मतलब कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलते हुए आप बड़ा बनेंगे। तो शिक्षा कम होगी, लेकिन दिमाग जो है काफ़ी ऊंचे दर्जे का यहाँ पर होता है। याद रखिए, ऐसे लोग यहाँ पर काफ़ी शातिर होते हैं। किसी भी कमजोरी या कामयाबी को ये लोग पहले ही भांप लेते हैं, दूरदृष्टि रखते हैं और कहीं भी किसी की भी कमजोरी को, किसी की भी मजबूती को, किसी की कामयाबी को दूरदृष्टि से पहले ही ये भांप लेते हैं। यहाँ पर शनिदेव का बहुत तगड़ा फल मिलता है। व्यक्ति को बुद्धि बल द्वारा कारोबार आदि क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलता है और धन का ऐसा व्यक्ति काफ़ी सही उपयोग भी करता है। मतलब जहाँ करना है उपयोग, वहीं उपयोग करता है ये। हालांकि संतान प्राप्ति में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन संतान प्राप्ति में अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर पंचम से पंचम बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, व्यक्ति को अच्छी विद्या की प्राप्ति होती है। उसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा व्यतीत होता है। संतान सुख तथा भाई बहनों का पूर्ण सहयोग यहाँ पर प्राप्त होने का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक किस्म का भी यहाँ पर देखा गया है। बेसहारा लोगों की मदद करना देखा गया है और साथ साथ बलिष्ठ, थोड़ा मजबूत, हटा कटा शरीर जैसा दिखता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शनिदेव जो है वृषभ वाली राशि में बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अपने रिश्तेदारों पर, अपने क्लोज के लोगों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, अन्यथा भीतरघात हो सकता है। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 11वें पर, 6ठे पर और 3रे भाव पर, तो अपने रिश्ते नातेदारों पर सोच समझ कर ही विश्वास करें। मतलब कि अंधा विश्वास कभी किसी पर ना करें आप, अन्यथा भीतरघात हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि अगर आप सोच समझ कर निर्णय ना लें तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर धार्मिक बने, अच्छा कर्म करें, आपके आय के मार्ग खुलेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास ना करें। अब यदि शनिदेव आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी होगी। थोड़ी परेशानी ये होगी क्योंकि किसी से आपका विचार मेल नहीं खाता है। आपका जो रहन सहन है वो हमेशा थोड़ा अल्टर टाइप का होता है, मतलब सामने वाले से मेल नहीं खाता है, या फिर सामने आपको लगता है कि सामने वाला बड़ा बेकार कर रहा है, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसे रहना चाहिए, उसको ऐसे रहना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी उलझनें होती हैं, ऐसा मतभेद होता है। अब आपकी स्त्री से भी मतभेद चलता रहता है, पिता के साथ वैर भाव चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति हर वस्तु को पाने की तमन्ना रखता है। तो यहाँ पर आपको अपना एक लिमिट फिक्स करना होगा संतोषम परम सुखम वाली स्थिति में, क्योंकि हर चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं तो हर चीज़ का उपभोग नहीं कर सकते हैं आप। तो संतोष रहने की इच्छा है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद उसे बहुत जो भी चीज़ चाहते हैं आप, तो कुछ चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी, तो उसके लिए आप बड़ी परेशान भी रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेवा भावना आप जितना रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कम से कम वाणी से भी किसी की अच्छाई बढ़ाई ज़रूर किया करिए, दूसरे का मदद ज़रूर किया कीजिए। अगर धन से ना कर सके तो कम से कम वाणी से कर दिया कीजिए। बाहरी क्षेत्रों से या फिर बाहरी लोगों से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार द्वारा भी आपको यहाँ पर सम्मानित करने का योग यहाँ पर बनता है। आप हमेशा किसी न किसी की मदद करने का कोशिश ज़रूर करें। अब यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो शनिदेव 6ठे से 6ठे बैठे हैं। रोग रिपूर्ण से आप निपट लेंगे, विद्या बुद्धि अच्छी प्राप्त होगी, माँ बाप का नाम आप ऐसा व्यक्ति रोशन करता है। शत्रु भी उसके शांति रहते हैं, क्योंकि 6ठे से 6ठे शनि बैठे हैं, काफ़ी मजबूत हो गए हैं शनि यहाँ पर। आमदनी के स्रोत में व्यक्ति हमेशा निरंतर वृद्धि का योग बनता रहता है। जलीय क्षेत्रों से, जलीय मार्गों से, जल के पार उस पार, मतलब देश विदेश कहीं से भी जुड़कर व्यक्ति धन कमाते रहता है। लेकिन तीसरी दृष्टि से लगन पर नज़र पड़ रही है तो आपके बनते कार्य बहुत विलंब हो सकते हैं। जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें थोड़ी लेट हो सकता है, तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है, होगा आपका सारा कार्य। निश्चिंत होकर अपने कार्य में जुड़े रहिए। मतलब कर्म की आप चिंता करें, फल की चिंता आप ना करें, फल आपको मिलेगा। यहाँ पर व्यक्ति को कभी कभी मृत्युतुल्य कष्ट भी झेलना पड़ता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। तो कोई भी चीज़ को लापरवाही में ना ले। कुछ धन का हानि का भी योग बनता है, लेकिन याद रखिए धन हानि तभी तो होगा ना जब आपके पास धन होगा। तो धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बनते रहता है। शनिदेव बहुत सारा योग बना देते हैं यहाँ पर धन प्राप्ति के। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी रखता है। उसके पास धन की कमी नहीं होती है, वो अय्यासी में संलग्न हो जाता है। तो अय्यासी से आपको बचना है, अन्यथा धन आप बहुत व्यर्थ कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। शत्रुओं पर हमेशा आप हावी रहेंगे,
लेकिन शरीर में व्याधि परेशानी घुसते रहेगा। अय्यासी देखिए यहाँ पर अपने जीवन को संतुलित रखें, अय्यासी वाले एरिया में ना जाएं, ज़्यादा फिजिकल कंफर्ट की ओर ना जाएं। ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, धन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस एरिया में जाएंगे शरीर में बीमारियां घुसने लगेंगी, बेवजह का धन खर्च करना पड़ेगा रोग मुक्त होने के लिए। और बाहरी लोगों के साथ विश्वासघात हो सकता है, आपके साथ बाहरी लोग विश्वासघात कर सकते हैं, तो सोच समझ कर सब पर भरोसा करें, ऐसे ही आंख मूंद कर ना करें। तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके पास धन वगैरह यहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन खर्च आप बिना मतलब की जगह पर कर सकते हैं, व्यसनी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये शनिदेव के 12 भाव में फल थे, कन्या राशि या फिर कन्या लगन के 12 भाव में शनिदेव का फल। अगर कुछ गलती हो, कुछ त्रुटि हो, तो भी आप जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम सुधार करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो भी आप लिख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।